उस रात रूम में मेरी बहन का लड़का आया। फिर हमने बिना कुछ बोले काम शुरू कर दिया, क्योंकि सब कुछ हमने पहले से प्लान कर लिया था और वह अपने मकसद को अंजाम देने लगा। कैसे क्या हुआ, सब कुछ अच्छे से बताऊंगी आपको इस वीडियो में। मेरा नाम सलोनी है और मेरी उम्र 22 साल है। मेरी दीदी के लड़के का नाम अंकित है। वह लगभग 19 साल का है। जब अंकित अपनी नानी के घर यानी हमारे घर आता है तो हम दोनों बहुत मस्ती करते हैं। मैं उसे बचपन से जानती हूँ। वो दिल का बहुत अच्छा है। मुझे उसके साथ वक्त बिताना बहुत पसंद है। इसी साल उसका 12वीं का बोर्ड एग्जाम था और इत्तेफाक से उसका एग्जाम सेंटर मेरे ही शहर के एक स्कूल में आया था। तो अंकित की मम्मी यानी मेरी दीदी ने मेरे पास कॉल किया और कहा, अंकित को बोर्ड पेपर देना है, तो क्या तुम लोग कुछ दिन इसे अपने साथ घर पर रख सकते हो? मैं तो यह सुनकर बहुत खुश हो गई। मैंने अपनी मम्मी से यह बात बताई तो वह भी खुश हो गई और मैंने दीदी से कहा, दीदी, आप भी कैसी बात कर रही हो? अपने ही घर में रहने के लिए भला कोई पूछता है क्या? आप अंकित को जल्दी भेज दीजिए। अगले दिन अंकित बस से उतरा। मैं उसे लेने बस अड्डे पर गई थी। उतरते ही वह मुझे देखकर बहुत खुश हुआ। उसकी मुस्कुराहट खत्म ही नहीं हो रही थी। वह भाग कर आया और मुझे गले लगा लिया। फिर हमने ऑटो किया, लेकिन मैं उसको सीधा घर नहीं ले गई। मैं उसे शहर के सबसे बड़े होटल में ले गई ताकि उसके ऊपर से एग्जाम का प्रेशर थोड़ा कम हो सके। होटल में हमने बैठकर बढ़िया खाना खाया। अंकित मस्ती के मूड में था। कभी मुझे चिढ़ा रहा था, कभी मेरी प्लेट से चीजें चुराकर खा रहा था। मैं बस उसे देख रही थी। उसकी बेफिक्री, उसकी हंसी, ऐसा लग रहा था जैसे उसकी हर बात मेरे दिल में उतर रही हो। जब से वह आया था, मैं उसके साथ हर लम्हा जीना चाहती थी। उसके एग्जाम शुरू होने से पहले मैं उसे शहर की अलग अलग जगह घुमाने ले गई। कभी मॉल, कभी किसी शांत झील के किनारे, कभी किसी ऐतिहासिक इमारत के पास। हम दोनों के बीच बातचीत अब पहले से ज्यादा खुली हो गई थी। वह अपनी पसंदीदा फिल्मों, गानों और जिम में बिताए पलों के बारे में मुझे बताता और मैं अपनी मेडिकल स्टडीज की कहानियां उससे शेयर करती। हर दिन जब वह पढ़ाई में व्यस्त होता तो मैं उसके लिए कुछ स्पेशल बनाकर लाने की कोशिश करती। कभी उसकी पसंदीदा कॉफ़ी, कभी कोई हेल्दी स्नैक। और जब वह पढ़ते पढ़ते थक जाता तो हम छत पर बैठकर तारे देखते और ढेर सारी बातें करते। इस बीच मुझे एहसास होने लगा कि मैं उसे सिर्फ एक बहन का बेटा नहीं, बल्कि किसी और ही नज़रिए से देखने लगी थी। मेरा दिल उसके पास होने पर अजीब तरह से धड़कता था और जब वह मुस्कुराता तो लगता जैसे दुनिया की सारी खुशियां यहीं थम गई हों। अंकित का आखिरी पेपर खत्म हुआ और मैंने घर पर उसके लिए उसकी पसंद की मिठाई बनाई, लेकिन अंदर से मैं बहुत उदास थी। जब वह जाने के लिए अपना सामान पैक कर रहा था तो मैं कमरे के दरवाजे पर खड़ी उसे देखती रही। उसने मुझे देखा और हंसकर कहा, क्या हुआ डॉक्टर साहिबा, इतनी चुप क्यों हो? मैं कुछ नहीं बोल पाई, बस हल्का सा मुस्कुरा दी। लेकिन मेरी आंखों में छुपी उदासी शायद उससे छिप नहीं सकी। वह मेरे पास आया और उसने धीरे से मेरा हाथ पकड़ा और बोला, सुमन मासी, मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ। मैंने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में संजीदगी थी जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। उसने गहरी सांस ली और बोला, मुझे नहीं पता कि यह कहना सही है या नहीं, लेकिन इन कुछ दिनों में मैंने महसूस किया कि तुम सिर्फ मेरी मौसी नहीं हो, तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो, मेरी खुशी हो। मैं तुम्हारे बिना खुद को अधूरा महसूस करने लगा हूं। शायद मुझे तुमसे प्यार हो गया है मासी। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह भी यही महसूस करता होगा। मैं कुछ पल तक कुछ कह ही नहीं पाई। उसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, अगर यह गलत है तो मैं कभी यह बात फिर नहीं कहूंगा, लेकिन अगर तुम भी कुछ ऐसा ही महसूस करती हो तो मुझे बस एक इशारा कर दो। मेरी आंखें नम हो गईं। मैं कुछ नहीं कह पाई, बस हल्की सी मुस्कान के साथ उसकी उंगलियों को अपने हाथों में कस लिया। वह मुस्कुरा उठा। शायद यह उसकी जिंदगी की सबसे प्यारी जीत थी। उस पल हमें दुनिया की कोई परवाह नहीं थी, ना रिश्तों की, ना उम्र की, ना किसी और की। वहां बस हम थे। मैंने रूम का दरवाज़ा बंद किया और हमने वहीं सारे काम कर डाले। अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं कि हमने कैसे क्या क्या किया तो कमेंट में पार्ट 2 लिख दीजिए, जिसके बाद मैं आगे जो हुआ वह अगले वीडियो में विस्तार से बताऊंगी। इस अनोखी भाभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं फिर मिलूंगी अगली वीडियो में।